तो इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही है। सोना करीब 8,257 रुपये बढ़ा और 1,61,000 के पास ही पहुंच गया है। चांदी में भी इजाफा हुआ है, 12,788 रुपये महंगी हुई है और ये पहुंच गई है 2,47,000 के करीब। इसका भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे अभी, और वायदा बाजार यानी MCX के क्या हालात हैं उस पर भी बातचीत होगी। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। पहले सराफे में जो आप जाकर सोना चांदी खरीदते हैं उसको लेकर चर्चा करते हैं। सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते बढ़त रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA इसके मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का जो दाम है वो 8,257 रुपये बढ़कर 1,61,000 रुपये तक पहुंच गया है। इससे पहले बीते हफ्ते की बात कर ली जाए यानी 14 अगस्त का जो दाम था वो 1,58,000 के रुपए पर था। चांदी में 2,34,000 रुपये प्रति किलो का दाम था, जो बढ़कर अब 2,47,000 पर पहुंच गया है। इसकी कीमत 12,788 रुपये के आसपास बढ़ी है। ये स्थितियां हैं। अब अगर इस पूरे साल की स्थितियां देखें, शुरुआत से लेकर अब तक फिलहाल क्या स्थिति चल रही है, तो मोटा मोटी एक जो स्थिति बनती है, सोना इस साल करीब करीब 28,000 महंगा हो चुका है। हालांकि इस साल सोने और चांदी दोनों की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और ऐसा लगता है जानकारों को कि आगे भी ये उतार चढ़ाव जारी रहेगा। लेकिन 2026 में से लेकर अब तक की बात कर ली जाए, शुरुआत से लेकर अब तक की, तो जो सोना है वो 28,000 रुपये महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपये पर था और अब वो 1.61 लाख पर पहुंच चुका है। हालांकि इसके और ऊपर जाने की बात कही जा रही है। चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए थी प्रति किलो और अब ये पहुंच गई है 2.47 पर, 2.47 लाख पर। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने रिकॉर्ड 1,76,000 रुपए और चांदी ने 3,86,000 का ऑल टाइम हाई भी बनाया था और उसके बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुआ है वो लगातार चल रहा है। वहां तक भी अभी चांदी और सोना नहीं पहुंच पाए। जानकारों को क्या उम्मीद है? सोने को आम निवेशकों के साथ साथ दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक हैं, मसलन RBI, इसका भी सपोर्ट हासिल है और लगातार जो RBI है वो सोना खरीद रहा है। आगे मुश्किल हालात में भी सोने में तेजी बनी रहेगी, जानकारी ये कहते हैं। यदि हालात सुधरते हैं तो चांदी में भी उछाल दिख सकता है, क्योंकि चांदी में इंटरनेशनल फैक्टर के अलावा, वायदा बाजार के अलावा, डॉलर के अलावा एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी रहती है। अभी जो हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक दिसंबर तक सोने की जो कीमत है वो 1.70 लाख, 1,70,000 तक पहुंच सकती है। चांदी की कीमत भी 3 लाख रुपए तक जा सकती है। हालांकि तब भी वो जनवरी वाला रिकॉर्ड नहीं पहुंच पाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो हम हर बार आपको बताते हैं कि सर्टिफाइड गोल्ड आपको हमेशा खरीदना है। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का हॉलमार्क उसमें लगा होना चाहिए, इसी को आपको खरीदना है। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे AZ45241। ये जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। कीमत को ज़रूर क्रॉस चेक करना है। ये हर वीडियो में मैं इससे दोहराता हूँ। सोना है ना, कोई रेहड़ी का सामान नहीं खरीदने जा रहे हैं, तो कीमत आपको क्रॉस चेक करनी है। वजन और ख़रीदने के दिन उसकी कीमत के कई सोर्सेज होते हैं, जैसे इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, इसकी वेबसाइट पर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सोने के भाव की अगर बात कर ली जाए तो 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट के हिसाब से ये अलग अलग प्राइस होता है और वही आपको मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो खेल होता है वो मेकिंग चार्ज का होता है। मेकिंग चार्ज वो शुल्क जो ज्वेलर्स सोने का गहना बनाने के लिए आपसे लेता है, ये फिक्स नहीं होता। आप इस पर नेगोशिएट कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं। ज्वेलर्स अक्सर इसे कम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खासकर यदि आप कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हो तो आप सीधे उनसे लेबर कॉस्ट का एक ब्रेकअप मांगें, जिससे आपको एक बेहतर डील मिल सके। चांदी की पहचान करने के भी जो अलग अलग तरीके वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। मैग्नेट टेस्ट, असली जो सिल्वर रहेगा, चांदी रहेगी, वो चुंबक से नहीं चिपकती। अगर चिपक जाए मतलब मिलावटी है। चांदी पर बर्फ रखें, असली सिल्वर पर जैसे ही आप बर्फ रखेंगे वो तेजी से पिघलने लगेगी। असली सिल्वर में किसी तरह की कोई गंध नहीं होती है, कोई स्मेल नहीं होती है। और अगर फेक है, मिलावटी है, तो उसमें कॉपर जैसा आपको एक स्मेल आ सकता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, चांदी को सफेद कपड़े से आप रगड़ सकते हैं। अगर काला निशान इस पर आ रहा है तो मतलब चांदी असली है।
तो ये तो हो गई सोना चांदी की खरीद वाली बात। मतलब आप जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, ज्वेलरी के पास जा रहे हैं, ज्वेलर्स के पास जा रहे हैं, सराफा बाजार जा रहे हैं, सुनार के पास जा रहे हैं, वहां पर। अब थोड़ा सा अपडेट आपको वायदा बाजार यानी एमसीएक्स का दे देते हैं। शुक्रवार शाम तक क्या अपडेट हुआ वो आपको बता देते हैं, और इसके बाद सोमवार को जैसे ही मार्केट खुलेगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रवार को घरेलू फ्यूचर्स मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में और बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेज उछाल था। जो अमेरिकी डॉलर के कमज़ोर होने, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर जो बदलती उम्मीदें हैं और सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन के तौर पर इनकी लगातार मांग के चलते हुआ है। एक्सचेंज की जो वेबसाइट है उस पर जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स, इस पर शाम 4:55 का जो सोना है, सोना फ्यूचर्स, वो है 1,61,405 प्रति 10 ग्राम, और चांदी फ्यूचर्स की अगर बात कर ली जाए तो वो है 2,46,400 रुपए प्रति किलोग्राम। ये ट्रेड कर रहे थे। ये कीमतें क्रमशः 5 अक्टूबर का जो सोने और 4 सितंबर का जो चांदी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके लिए ये दाम थे। ये तेजी तब आई है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें लगभग 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पर पहुंची हैं, जिससे ये धातु लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त की तरफ आगे जा रही हैं। इस साल जनवरी में भारत में सोने की कीमत जो हो गई थी वो 1,80,000 पहुंच चुकी थी करीब प्रति 10 ग्राम, इसके रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। और जबकि चांदी की जो कीमत थी वो 4,25,000 प्रति किलोग्राम। उसके बाद जो डाउनफॉल आया वो अब तक इसी प्राइस तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं अभी जो लगातार बढ़ रही हैं? कमज़ोर अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसकी वजह से, और सुरक्षित निवेश के तौर पर इसकी जो डिमांड है वो हमेशा बनी रहती है। बीच में इसको झटका लगा था लेकिन अब वो फिर वैसा ही हो गया। और अमेरिकी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, इसको लेकर जो उम्मीदें हैं, होप हैं, उसने बुलियन की कीमतों को सहारा दिया है। जानकारों के मुताबिक कॉमेक्स पर बढ़त के अनुरूप एमसीएक्स पर कीमतें ऊंचे स्तर पर खुली हैं। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बायबैक और बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज ने अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। तेल की बढ़ती कीमतें जो ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध से जुड़ी हुई हैं उसने महंगाई की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जबकि डॉलर की कमजोरी ने कीमती धातुओं को और सहारा दे दिया है। अमेरिकी डॉलर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, हमेशा से रहा है। डॉलर इंडेक्स 98.8 के आसपास बना हुआ है और साप्ताहिक गिरावट की तरफ ये बढ़ रहा था। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी की कीमत डॉलर में तय होती है, इसीलिए डॉलर के कमजोर होने से जो बाकी करेंसी रखने वाले खरीदारों के लिए ये सस्ती हो जाती है और फिर मांग बढ़ने लगती है। मांग बढ़ती है तो कीमतें ऊपर जा सकती हैं। रॉयटर्स के मुताबिक गोल्ड सिल्वर सेंट्रल के ब्रायन लैन ने कहा है कि डॉलर की कमजोरी ने कीमती धातुओं को बड़ा मजबूत एक सहारा दिया है, सपोर्ट किया है। साथ ही यील्ड में भी उल्लेखनीय बदलाव आया है। अमेरिकी ट्रेजरी हेड मैनेजमेंट, कर्ज प्रबंधन जो होता है, डेट मैनेजमेंट, माफ कीजिएगा, डेट मैनेजमेंट यानी कर्ज का जो प्रबंधन किया जाता है, ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कारक है। इसकी बाजार पर पैनी नजर है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह संकेत दिया है कि सरकार ट्रेजरी सिक्योरिटीज की जो रीपर्चेज है, वापसी खरीद को और बढ़ा सकती है। उन्होंने पहले ही अगली तिमाही में लंबी अवधि के कर्ज की बायबैक को प्रति ऑपरेशन कम करके करीब $4 बिलियन तक दोगुना करने की योजना का एक संकेत दिया था। इस कदम से बाजार में उतार चढ़ाव आया और यील्ड दरों और कर्ज की व्यापक स्थिति पर थोड़ा सेंट्रलाइजेशन हुआ, उस पर ध्यान फोकस हुआ है। ओसीबीसी के क्रिस्टोफर वोंग ने राइटर्स को बताया कि अब ध्यान इस बात पर होगा कि क्या यह कदम टिकाऊ है या नहीं है। अमेरिकी डेटा और 27-29 अगस्त को होने वाला जैक्सन होल सिंपोजियम डॉलर और यील्ड की दिशा ये तय कर सकते हैं। फेड की जो दरें होती हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोने के आउटलुक के लिए जो फेड की दर है वो अभी भी उम्मीद बनी हुई है। CME फेड वॉच टूल के मुताबिक बाजार में इस बात की 67% संभावना है कि फेड अगले महीने दरों को स्थिर रखेगा, जबकि दरों में बढ़ोतरी की संभावना 33% है। चूंकि सोने पर कोई ब्याज या डिविडेंड नहीं मिलता है और इसीलिए ऊंची दरों के कारण ब्याज देने वाली जो कंपनी संपत्तियां हैं, संपत्तियों की तुलना में इसकी जो अपील है वो आमतौर पर कम हो जाती है। लेकिन पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता, साथ ही यील्ड और डॉलर में बदलाव और सोने की जो सेफ हेवन, सुरक्षित निवेश की अपील है, उसे वो बढ़ा सकते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते सेफ हेवन की मांग में बढ़त आती है। भू राजनीतिक जोखिम वो इसे लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। बेसेंट ने यह भी कहा है कि अमेरिका ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाएगा। तेल की आपूर्ति पर इसके असर की चिंता ने कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया।
इससे महंगाई की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसी अनिश्चितता जब भी आती है, निवेशकों को ऐसा लगता है कि सोने और चांदी जैसी जो सुरक्षित संपत्तियां सेफ हेवन, उनमें निवेश किया जाए। मजबूत निवेश की मांग और चीन के जो केंद्रीय बैंक की लगातार खरीदारी के कारण पूंजी सुरक्षित धातुओं की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, केंद्रीय बैंक की खरीदारी वो एक बड़ा बेसिक पॉइंट है। केंद्रीय बैंकों की तरफ से लगातार मांग सोने के लिए एक बड़ा संरचनात्मक आधार बनी हुई है, क्योंकि देश अपने रिजर्व में विविधता लेकर आ रहे हैं। जुलाई में जो ग्लोबल गोल्ड ETF में आए निवेश और केंद्रीय बैंकों की जारी खरीदारी की तरफ जो खरीदारी के जो आंकड़े आए हैं उसके वो भी इस तरफ इशारा करते हैं। जो ज्वेलरी और रिटेल निवेश के अलावा मांग बढ़ाने वाले बाकी के इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। चांदी भी इस तेजी में शामिल हो गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्पॉट कीमतें करीब 1.8% बढ़कर $69.31 प्रति औंस हो गई हैं। प्लेटिनम 2.6% बढ़ी है। इसके दाम पहुंच गए हैं $1875.75। पैलेडियम 1.7% का इजाफा हुआ। इसके दाम पहुंच गए $1356.59। चांदी पर भी सोने की तरह ही कई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का असर पड़ता है। इसमें डॉलर की कमजोरी है, दरों को लेकर जो बदलती उम्मीदें हैं वो शामिल हैं, लेकिन इसकी औद्योगिक मांग एक अलग फैक्टर है जिसके चलते इसकी जो कीमतें हैं वो स्वतंत्र रूप से भी इसमें बदलाव कभी भी हो सकता है। हाल ही की तेजी से MCX पर जो चांदी की कीमत है वो 2,46,400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है और इसके चलते ये 2.5 लाख के स्तर के बहुत करीब आ गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि सोने और चांदी के जो दाम है वो आगे और बढ़ेंगे, लेकिन आगे और क्या कुछ हो सकता है वो जान लीजिए कि निकट भविष्य में इनकी जो चाल है यानी जो रफ्तार है ऊपर जाने की, वो डिपेंड करेगी डॉलर पर, ट्रेजरी यील्ड पर, अमेरिका से आने वाले डेटा पर, फेड के संकेतों पर। इसमें जो जैक्सन होल है उस पर खास नजर रहने वाली है। भारतीय निवेशकों के लिए जो रुपया डॉलर का रेट है आपस में जो रहता है वो भी मायने रखता है। मतलब ये एक्स्ट्रा फैक्टर रहेगा अगर इंडियन बायर है। अगर रुपया कमजोर होता है तो डॉलर में कीमत वाली चीज देश में महंगी हो जाती है, भले ही ग्लोबल कीमतें स्थिर हों। इस तेजी की वजह से भारत में फिजिकल डिमांड पर कुछ असर पड़ा है, क्योंकि ऊंची कीमतों के कारण रिटेल खरीदार थोड़े पीछे हट रहे हैं, जबकि चीन में डिमांड तुलनात्मक रूप से स्थिर बनी हुई है। MCX पर सोना 1,61,405 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,46,400 प्रति किलोग्राम पर है। सवाल यह कि क्या ये ग्लोबल हालात तेजी को बनाए रख पाएंगे या फिर इनसे मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। मसलन आपने चांदी सोने में पैसा डाला था, उतना ऊपर तो दाम नहीं जा रहे हैं, 4 लाख के पार तो चांदी नहीं जा पा रही है, सोना नहीं चढ़ पा रहा है, हाँफ रहे हैं ये जनवरी के उस हाईएस्ट प्राइस तक जाने में। लेकिन जितना भी फायदा हो जाए उसे जब आप निकालने लगते हैं तो वो हो जाती है प्रॉफिट बुकिंग, कि चलो भैया 500 रुपए का फायदा हो गया, मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग निकाल लूं। अगर ये दौर शुरू हो गया तो फिर चांदी और सोने के दाम नीचे जा सकते हैं। आगे क्या कुछ गोल्ड और सिल्वर के प्राइस, मेटल के प्राइस वायदा बाजार और सराफा बाजार में टर्न और ट्विस्ट लेंगे, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।